श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 27 को आज पढ़ेंगे। सप्ताविंशतितम। अभी पैर में फ्रैक्चर आ जाने के कारण से गत जो कक्षा मैंने आपको पढ़ाई थी 26वीं, उसके बाद कक्षाएं रुक गई थी। अभी भी हमने जैसे तैसे करके अभी बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं सही है, पैर को हमें रेस्ट देना है, तो हमने स्टूल आदि पर रख करके आप सभी पाठकों को ध्यान में रखते हुए कक्षा प्रारंभ की हुई। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही हम भी स्वस्थ हो जाएंगे आप सभी की शुभकामनाओं के साथ। और ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी का हमने जो उपक्रम चलाया हुआ है, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को आपको इस सीरीज में पढ़ा, ठीक है। तो आपसे हम एक ही अपेक्षा करते हैं, यदि आप वो पूरी कर देते तो अच्छी बात है, कि आप स्वयं लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं तो आप सभी अपने मित्रों तक भी इन कक्षाओं की सूचना पहुंचाएं। अथवा नहीं, पूरी तरह से आप सभी संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के हेतु इन सभी कक्षाओं को जितने भी हमारे पाठक हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। अपने अपने प्लेटफॉर्म पर तो आपको कोई मना नहीं कर सकता है, वो आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी सामग्री शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी पाठक प्रतिदिन एक कक्षा के लिंक को यहाँ से लेकर के प्लेलिस्ट में से और कॉपी करके वहां पर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर पेस्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लोगों में सूचना पहुंचेगी, स्वयं जो पढ़ने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। ये निःशुल्क अभियान चलाया जा रहा है। तो 27वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 26 कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी हैं और अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। देववाणी संस्कृतम की जो टीम है वो आप जो भी पूछेंगे उसका उत्तर देगी। आपको लिंक चाहिए, निःशुल्क लिंक मिलेंगे, और भी कुछ आपको गाइडेंस चाहिए पढ़ने के लिए, वो भी मिलेगी। लघु सिद्धांत कौमुदी की ये व्याकरण की कक्षा है और व्याकरण में भी नव्य व्याकरण की कक्षा है। तो इस कक्षा को पढ़ने वाले पाठकों को सामान्य संस्कृत भाषा का बोध होना चाहिए, उनको सामान्य अनुवाद आदि बनाना आना चाहिए और सामान्य संस्कृत भाषा जो लिखी है उसको पढ़ करके उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए, तभी आपको ये व्याकरण के ग्रंथ समझ में आ सकते हैं, ठीक है। सीधे एकदम आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए आरंभ कर दें, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको संस्कृत भाषा आती है, अनुवाद आदि, तो आप इसको पढ़िएगा पूरे व्याकरण की कक्षा को। नहीं आती है तो आपको संस्कृत सिखाने के लिए हमने कोर्स तैयार कर दिए, उनको पहले पढ़िएगा फिर व्याकरण पढ़िएगा। चलिए, तो गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ाया था।
75वें सूत्र तक हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। झयो होन्य तरस्याम, ये पिछली कक्षा में मैंने आपको यही सूत्र पढ़ाया था, एक झयो होन्य तरस्याम। लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक प्राय करके सभी पाठकों के पास में होती है, खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हमारा सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी की क्रम संख्या में 76वां 76 और अष्टाध्यायी के क्रम में 8वें अध्याय के चौथे पाद का 63वां सूत्र 63, ठीक है। सूत्र है, मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा, शश छोटी, शश छोटी। चलिएगा, इसमें मैं पद आपको अलग अलग कर देता हूं। एक तो ये पद है आपका शाह, और एक है आपका छह, और एक है आपका अट्टी। 3 पद हैं सूत्र के अंदर, ठीक है। क्या है? 3 पद हैं, शश छोटी। चलिएगा, अब आपको आराम से ये टी है, ठीक है, टी अर्थ। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि झाया पारस्य शस्य छो वाटी, इतना पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कहते हैं झय, झय का अर्थ क्या हो गया? झय का अर्थ हो गया आपका झ माने वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले, 5 वर्गों के 5वें अक्षरों को छोड़ करके 4 अक्षर, अथवा ऐसा कहें सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग, ठीक है, ये वर्ग। परंतु यहां पर अभी चलिएगा आगे बताऊंगा। तो उनसे परस्य माने परे, क्या है? शस्य माने शाह हो, ये शस्य षष्ठी है। षष्ठी का अर्थ क्या होता है व्याकरण में? प्राय करके स्थान में, तो श के स्थान में, श के स्थान में क्या हो जाता है? छ, छ हो जाता है, श को छ हो जाता है। वाह, वाह माने विकल्प करके, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। कहते हैं और क्या शर्त? और कहते हैं यदि वाद में माने उस श के बाद में अट, अट प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण बाद में आ रहा हो तो, ठीक है। अट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके? अट के अंदर आ जाएंगे सभी अच्छा आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे, और ह या व र कितने आ जाएंगे? ह या व र, ये 4 वर्ण आ जाएंगे, हाय वर्ड। तो ये मैं सारे अच अथवा ह या व र इनमें से, ठीक है। तो कहते हैं इन वर्णों में से कोई वर्ण बाद में हो तो श को विकल्प करके छ हो जाता है। ये बहुत विशेष संधि है, ध्यान रखिएगा। समझना है आपको, पूरा कमेंट करके देना है, आज समझ में आ जाएगी आपको, 100% में समझा दूंगा। आगे आचार्य वरदराज महाराज जी उदाहरण कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है। तादा शिवा इत्यत्र दस्याश्चुत्वेन जकारे कृते खारिचेति जकारस्य चकारः और तच्छिवः तच शिवः, ये 2 उदाहरण बन जाते हैं, ठीक है। ये 2 शब्द लिए, तत्, तद और शिव। तो यहां पर ये बता रहे हैं, यहां पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास में वस्तुतः ये शब्द है तत्, और इधर आगे आ रहा है शिव, शिव, ठीक है। अब यहां पर क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता में से हमें यहाँ पर वर्णों की समीपता से उच्चारण करना है। तो यहाँ पर परः सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा होगी,
फिर संहितायाम के अधिकार में, वहां पर भी 8वें अध्याय में संहितायाम सूत्र, तो उसके अधिकार में। फिर यहाँ पर क्या है, अब ये सूत्र कहता है, अब ये इसको लगाने से पहले ये वर्ग का देखिए पहला अक्षर है क्या, ये जो तत् का तात वर्ग का पहला अक्षर है, तो भी ये सूत्र लगने लगेगा, परंतु नहीं, ये सूत्र है 8वें अध्याय के 4थे पाद का 63वां। इससे पहले जो मैंने आपको गत कक्षाओं में सूत्र पढ़ाया था, झलाम जशोन्ते, कि माने पद के अंत में, शब्द माने पद के अंत में यदि झल मिल रहा हो, झल का अर्थ क्या हुआ, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और श, श, स और ह इतने वर्ण पद के अंत में हो, तो उनको उसी वर्ग का स्थानांतर तमा के सहयोग से तीसरा हो जाता है, जश हो जाता है। अब यहां पर सबसे पहले तो क्या लगेगा, कहते हैं ता झलाम जशवंती, झलाम जशवंती से इसको द हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, जो ये बाद वाला है ता, तो इसको क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ये यहां वास्तव में क्या कर दिया, समास, ये जुड़ा हुआ है, एक समास, ये पद है वास्तव में, ये सु आया था उसका लुक हो गया, ठीक है, हट गया वो, तो तद और शिव ध्यान दिया। अब ये स्थिति बन गई, जलाम जशवंत लगे। अब इसके बाद कहते हैं अभी ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र बाद में लगेगा, ठीक। अब कहते हैं तद शिव इत्यत्र, यहां पर दस्याश्चुत्वेन जकारे कृति। अब यहां पर क्या सूत्र लगेगा, यहां लगेगा जो इष्टित्व संधि वाला, स्तोहश्चुनाश्चुः जो पढ़ा दिया आपको, कि ये आगे श आ गया और ये तवर्ग का संयोग है, तो इस द को क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा, स्थानांतरतमा के सहयोग से द को क्या होगा, ज हो जाएगा। तो वही कहा श्चुत्वेन, माने श्चुत्वेन का अर्थ है स्तोहश्चुनाश्चुः, वो सूत्र पढ़ा दिया आपको। उस सूत्र संधि सूत्र के द्वारा दस दकार को जकारे, इस दकार को क्या हो गया, जकार हो गया जी। ये हो गया ज, ठीक है, ऐसा बन गया। जकारे कृति, जकार कर लेने पर, ध्यान रखते हैं पहले क्या लगा था, झलाम जशवंत, उसके बाद क्या लगा, स्तोहश्चुनाश्चु कृति खरी चेती। अब क्या खरी च सूत्र है, खरी च पढ़ लिया, खरी च इति सूत्र से, ये खरी च इति सूत्र से जकार से चकार, ये खर परे है, क्या है, खर परे, और खर को झल को क्या हो जाएगा, वो अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, चर हो जाता है। तो स्थानांतरतमा के सहयोग से इस ज को क्या हो जाएगा, इसी का स्थान और प्रयत्न समानता से मिला करके क्या हो जाएगा, चर क्या होगा, छ हो जाएगा। खरी च से ये भी संधि पढ़ा दिया, इसको क्या हो गया, छ, ये च बन गया, ध्यान देंगे। ये हो गया छ, यहां तक हो गया। जकारस्य चकारः, जकार को चकार। अब कहते हैं, अब ये सूत्र लग जाएगा। अब इसको आप देखिएगा, टस छोटी, ये क्या कहा, माने झयः परस्य, ये छ किस में आ गया, झय में आ गया, वर्ग का पहला अक्षर है, झय में आ गया, ठीक है, झय में आ गया। और फिर ये श आ गया, ध्यान देंगे, श, श के बाद में क्या है, श प्लस ई है, ये ई में श प्लस ई है, तो कहते हैं श को विकल्प करके छ हो जाएगा यदि अट, अट, अट में ये ई किस में आ गई, अट में आ गई, ई तो अट प्रत्यार में आ गई।
तो इकार के परे रहते इस श को विकल्प करके क्या हो जाएगा, छ हो गया। तो इसको क्या हो गया जी, बोलो, ऐसा बन गया। ठीक है, यहां पर स्थानांतरितमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर तो श को छ कर दिया विकल्प से। एक ही स्थानीय और एक ही आदेश है, भेद नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो कहते हैं तच्छ, तो ये बन गया। और जब नहीं होगा, नहीं होगा तो सही रहेगा, तो श रहेगा तो क्या बनेगा, तच्छिवः। इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं, यहां पर एक वार्तिक ला रहे हैं, आचार्य कात्यायन का वार्तिक है। आचार्य कात्यायन कहते हैं कि यहां पर महर्षि पाणिनि को ये जो कहा है, ये जो अट कहा है, अट अटी, जो ये अट्टी कहा है, या अट्टी के स्थान में महर्षि पाणिनि को अमी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, अमी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाहिए, बोलो, अमी। अमी का अर्थ क्या हो जाएगा, अमी में आपके एक तो अट में तो अट के अलावा और कौन से वर्ण आ जाएंगे, अमी में एक तो ला आ जाएगा, लण। ठीक है, असल लण का ला बढ़ जाएगा, और नम वर्ग के पांचों अक्षर भी आ जाएंगे। तो कहते हैं कि आचार्य कात्यायन जी कि महर्षि पाणिनि को अटी कहना चाहिए, अमी कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए, कहते हैं एक उदाहरण मिलता है। क्या मिलता है जी, बोलो, एक उदाहरण मिलता है। एक उदाहरण मिलता है, ये तत श्लोकेन, ऐसा मिलता है। तत श्लोका मानते हैं, श्लोका ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी ये सूत्र लगता है। यहां पर एक उदाहरण में ऐसा मिलता है, इसको संधि होकर के तच्छ्लोकेन ऐसा मिलता है, तृतीया का रूप है तच्छ्लोकेन, उसके श्लोक से अथवा उस श्लोक से। तो कह रहे हैं कि ये जो तच्छ्लोकेन मिल रहा है और ये तत् और श्लोक से बना हुआ है, यदि महर्षि पाणिनि जी यहां पर अटी रखेंगे, महर्षि पाणिनि जी का अटी को मानेंगे, तो फिर यहां पर ये संधि होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। तो कहते हैं महर्षि पाणिनि ने अटी तो कहा है, परंतु यहां पर हम सभी वैयाकरणों को आचार्य कात्यायन निवेदन करते हैं कि यहां पर हमें ऐसा समझना चाहिए, अमी, अमी। तो इसके लिए महर्षि वो आचार्य कात्यायन ने वार्तिक बना दिया। क्या बना दिया, कहते हैं छत्वमीति वाच्यम, ये वार्तिक है कि छत्वम, जो छत्व ये कह रहे हैं, छक अच्छा अच्छा श के स्थान में छत्व जो कह रहे हैं, वो अमीति वाच्यम, अति नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, अमीति, माने अमी के परे रहते, माने अम प्रत्याहारांतर्गत वर्णों के परे रहते शकार को, मन झय से उत्तर शकार को विकल्प से छत्व कहना चाहिए। तो कहते क्या होगा, तो कहते ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, सारा पूर्व के समान कर लेंगे। तत् श्लोक शब्द ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले यहाँ इसको द कर लेंगे। ठीक है, द कर लेंगे, फिर इसको च्युत से इसको ज कर लिया हमने। ठीक है, हम लिखते जा रहे हैं, इसको क्या कर दिया हमने, इसको ज कर दिया, और ज को खरी च से फिर च हो गया, च हो गया, तो तच्च बन गया। और फिर अब ये जय में आ गया, शश छोटी ये लग गया, शश छोटी से क्या हो जाएगा, इसको विकल्प करके हो जाएगा, तो
यहाँ शक, और ये ला है, ला अम में आ गया, अम में आ गया ला, अट में नहीं आ रहा था ला, अम में आ गया, अम में आ गया तो यहाँ पर क्या है, छ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तत् श्लोकेन, और तच् श्लोकेन, दो बन जाएंगे, एक और बन जाएगा, तच् श्लोकेन, तच् श्लोकेन। ये तृतीया का रूप दिया है यहाँ वास्तव में, ठीक है, एक वचन का, तो ये लाभ हो गया। तो ये वार्तिक यहां पर हमें इस सूत्र पर ध्यान रखना चाहिए, छत्वमनीति वाच्य, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। चलिएगा, अब कहते हैं आगे का सूत्र है हमारा, ये गलत संख्या लिख गई, ये वाली नहीं है, 77 है, 77 है ठीक। ये क्या है, अष्टाध्यायी में 8-3-23वां, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है, ठीक है। मोनुस्वार, बहुत प्रसिद्ध संधि है, ठीक है। इसमें दो पद है, एक है मह और एक है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार आपको हमने वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया था, शिक्षा में ये अनुस्वार ऐसे बिंदी के रूप में होता है, ठीक है। किसके रूप में होता है, बिंदी के रूप में, ठीक है। और ये जो बिंदी होती है अनुस्वार, ये स्वर के पीछे आता है, मतलब कोई भी स्वर होगा उसके पीछे लगता है, ठीक है। तो उसको वो हो जाता है, कह रहे हैं। अब इसका अर्थ देखिएगा, सरल है, मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि, कहते हैं मान्तस्य पदस्य, माने कोई पद, क्या है पद, पद माने पूरा तैयार शब्द, कोई सुप्तिगंतम पदम वाली पद संज्ञा, पद जिसकी संज्ञा हो गई, ऐसा पद शब्द इसकी पद संज्ञा हो गई है, और उसका जो अंतिम वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, मां, मां अंत में होना चाहिए, मांत, ये मांत जो कहा है, मैंने केवल म वर्ण लिया है, ठीक है। तो मांत पदस्य माने मकारांत पद को क्या हो जाता है, पदस्य अनुस्वारो भवति, अनुस्वार हो जाता है। कब, कहते हैं कोई उसके आगे हल, जो दूसरा शब्द आ रहा उसका प्रथम जो वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, ठीक है, व्यंजन होना चाहिए तो हो जाता, ठीक है। तो ये मह हो गया, तो हली, हल के पर रहते इसको हो गया अनुस्वार, कोई व्यंजन। अब जैसे दिखाया हारिम वंदे, यह उदाहरण दिखाया, ये क्या, ये है हारिम, ये क्या है, द्वितीय का रूप है, और आगे आ रहा वंदे, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे, ये नित्य संधि है, ये नित्य संधि है, ठीक है। तो हारिम वंदे, अब यहां पर वह ये हल में आ गया, और ये हरिम माने द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो एक वचन का रूप होने, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन के रूप होने के कारण से सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है, तो पद के अंत में मां आ गया, तो कहते हैं मांत को क्या हो जाता, अनुस्वार, या मां को नहीं कहा, ध्यान रखेंगे, क्या मां को नहीं कहा, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ताकि यहां पर जो मांत ये पद है इसको अनुस्वार होगा हल्के पहले तो। अब मन में शंका आती है कि इसको कहां पर होगा, यहां हो, मको हो, रको हो, ई को हो, हको हो, अको हो, ये नहीं कहा मको होगा, मांत शब्द ले लिया पूरा बस, तो अब किसको, तो फिर वही सूत्र लगेगा,
ये षष्ठी से निर्दिष्ट जो आदेश होता है वो कहां पर होता है? अंतिम वर्ण को होता है। ये षष्ठी से निर्दिष्ट को आदेश है अनुस्वार। तो अलो अंत्यस्य के है? अलो अंत्यस्य, इस सूत्र से अंतिम अल क्या है? म। ये लगेगा, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही नहीं कि ये मनुस्वार लगा दिया बोल दिया हो गया, नहीं। अलोन्त्यस्य, इसकी क्या अंतिम जो अल वर्ण है म, उसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हरिं वंदे, हरिं वंदे, हरिं वंदे, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा। अब इसी से संबंधित और सूत्र है, उसको भी देख लेते हैं। 78वां सूत्र है ये। नश्चापदान्तस्य झलि, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 24वां, वो 23वां था, ये 24वां सूत्र है। कहते हैं इसमें नाह चा अपदान्तस्य झलि, 4 पद हैं इसके अंदर। ठीक, इसका अर्थ देखिएगा। नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः। ऊपर वाला सूत्र क्या कर रहा था? पद के अंत में। इसने कहा नहीं, पद नहीं, अपदान्तस्य, माने पद का नहीं चाहिए, पदांत नहीं चाहिए, अपदांत चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहते नस्य मस्य, माने नकार को और मकार को, और कैसे नकार और मकार को कहते हैं? अपदान्तस्य, माने पद के अंत में नहीं है। ध्यान देंगे, क्या? अपदांत, माने पद के अंत में नहीं है, ऐसे जो नकार और मकार ना हो या मा हो, उसको कहते हैं झली। पहले तो हली था, अब झली कर दिया, कुछ कम कर दिए। झली का मतलब हो गया वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ऊष्म वर्ण। ठीक है, या व र और ल ये हट जाएंगे, तो इनके परे रहते, और ञ वो वर्ग के 5वें अक्षर हट जाएंगे, और स्वर तो हट ही जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं जल के परे रहते अनुस्वार हो जाता है। अब ध्यान देंगे, यहां पर अलोंत से नहीं लगेगा। क्या कहा? नस्य मस्य, नकार को ही कहा है, मकार को ही कहा है, नकारांत अपदांत नहीं कहा। माने अपदांतस्य नकारस्य, माने जो अपदांत माने शब्द के मध्य में है, माने पद के अंत में नहीं, पद के मध्य में जो नकार अथवा मकार है, उसको यदि बाद में झल आ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, यशांसी आक्रंस्यते। ठीक है, इसका मैं दिखा देता हूं ये कैसे है। यशांसी, ये शब्द क्या है? यशस शब्द का, यशस का ये प्रथमा विभक्ति अथवा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। पया, पयसी, पयांसी बनता है, वैसे यशः, यशसी, यशांसी बनता है। ठीक है, तो यहां पर व्याकरण की प्रक्रिया से ये स्थिति क्या हो जाती है? ऐसी हो जाती है, यश और ये न या न आता है, और ये स, और यहां पर ई होता है, वो ये ई। ठीक है, तो अब ये पूरा पद तो इतना है, पूरा पद के अंत में तो यहां पर ई है, तो ये नकार कहां पर आ गया? पद के मध्य में आ गया, अपदांत तो हो गया, अपदांत तो है। तो इस नकार को झल परे स झल के अंतर्गत आ गया, तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो गया। अनुस्वार हो गया तो क्या बन जाएगा? यशांसी, ऐसा बन गया। क्या है? नित्य, ये आपका हमेशा हो गया। ठीक है, कैसे? आक्रंस्यते, इसमें क्या है? इसमें ऐसी स्थिति है, आक्रंस्यते आंग पूर्वक क्रम धातु का लृट लकार का है, लृट लकार का और कर्म वाच्य का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो क्या है? ये आ और ये क्रम,
और आगे ये है स्यते, ठीक है। अब ये जो ये पद के अंत में तो ये है ते, ए है, तो ये क्या है म पद के क्या है मध्य में है, अपदांत है। तो इस म को आगे जल में सा गया, जल पर रहते क्या म को अनुस्वार हो गया, तो आक्रमशते बन गया। और इस प्रकार से आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, उनमें आपको घटाना है, ठीक है। अब कहते हैं झली इति किम, ये शंका कर रहे हैं स्वयं कि कोई विद्यार्थी ऐसे सोचता है कि भाई ऊपर से हल ही ले आते मौनुस्वार, अभी जो हल आ रहा था तो यहां पर झली क्यों पढ़ दिया। तो कहते हैं अपतांत नकार मकार को यदि झल नहीं पढ़ेंगे तो दोष आ जाए। कहते मन्यते, यहां पर क्या है, ये मन है, मन, ये मन्यते तो आपको रूप याद है, लट लकार का प्रथम पुरुष का मन धातु का एक वचन का रूप है, तो मन और यते। अब यहां पर यदि जल नहीं पढ़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा, हल में आ जाएगा, हल में आ जाएगा। हल में आने के फिर इसको रूप क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार होने लगेगा यहां पर मन्यते, तो वो गलत है। यहां झल नहीं है, यह जल में नहीं आता, इसलिए अनुस्वार नहीं होगा, इसलिए मन्यते ही रहेगा। इष्ट सिद्ध, इष्ट रूप की सिद्धि हो जाती है। ये प्रत्युदाहरण दिखाती है। चलिएगा आइएगा, आगे का सूत्र है हमारा सरल है, 79 79 अनुस्वारस्य यई परसवर्णः स्पष्टम शांतः, माने ये तो उदाहरण है, ठीक है। स्पष्टम सरल है बिल्कुल। स्पष्टम का अर्थ क्या है, ये सूत्र है तो पूरा वाक्य है एक तरह से। ये कहते हैं कि कोई भी अनुस्वार है, क्या अगर कोई भी अनुस्वार है, जो ऊपर वाले दोनों सूत्रों से जो अनुस्वार किया है उसकी बात कर रहे हैं वास्तव में, ठीक है। तो उनमें से वस्तुतः इसमें जो बाद वाला है, तो बाद वाले सूत्र से किया है नश्या पदांत जली, वो घटेगा और ऊपर वाले में नीचे आ जाए, नीचे वाला सूत्र आएगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या जो इस वाले सूत्र से अपदांत वाले नकार और मकार को जो अनुस्वार किया है उसमें ये सूत्र यदि लगेगा तो लग जाएगा, ये लग जाएगा। क्या कहता है, ये सरल है। कहते हैं अनुस्वारस्य, अनुस्वार को यही, यही माने यही का अर्थ क्या हो गया, यह से लेकर के कपया यक तक के जितने भी वर्ण हैं उनमें से कोई वर्ण बाद में हो तो परसवर्ण हो जाता है। उस अनुस्वार को बाद में जो वर्ण आ रहा उसी का सवर्णी हो जाएगा। क्या उसी का सवर्णी, उसका सवर्णी कहने से ये मानिएगा कि यदि बाद में यहीं से क्या है, यदि बाद में जो अनुनासिक गुण वाला होगा, सीधा सीधा, ठीक है, माने जो बाद में वर्ग वर्ण है उसके ही वर्ग का, उसी के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा अनुस्वार। जैसे शांता, ध्यान दीजिएगा, ये शांता क्या था वास्तव में, ये ऐसे ऐसे था, पहले तो ये ऐसे था, श्याम और ताहा ऐसा था, ठीक है। फिर इसको क्या हो गया था, ऊपर वाले सूत्र नश्चा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो गया था। ध्यान दीजिएगा, ये म क्या अपदांत है, पल तो पूरा ये है शांत, तो इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया था ऊपर वाले सूत्र से। अब यहां पर ये यही में त पर ये वर्ग का पहला अक्षर है, यही में आ रहा है, तो पर सवर्ण माने इसी के सवर्ण वाला हो जाएगा अनुस्वार। अब इसके सवर्ण वाला स्थानीय अंतर तमा लगाएंगे तो क्या माने ऐसा वर्ग, ऐसा वर्ण होगा जिसके अंदर जो अनुस्वार का जो स्थान है गुण है वो भी हो और जो पर वाला उसका भी हो। तो कौन सा होगा, कहते पांचवें हो जाते हैं। पांचवें के अंदर अनुस्वार का स्थान क्या है, नासिका, नासिका, और जो वर्ग के पांचवें अक्षर हैं उनका स्थान भी क्या है,
उनका अपना अपना जो स्थान है, उसके साथ में नासिका नासिका स्थान भी है, इसलिए वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसको त का न, पांचवा कौन सा न हो जाए तो न हो गया इसको, तो क्या बनेगा, शांत हो। इस प्रकार से आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। ये क्या करता है, ऊपर वाले सूत्र से जो संधि होती है उसको परसमन कर देता है। समझ लीजिए, अब गहरी बात बताने जा रहा हूं। देखिएगा, इन्होंने क्या क्या, यह में एक तो यहां पर परसवर्ण नहीं होगा, ध्यान देंगे। ये जो उदाहरण दिखाए अशांसी का आक्रमण छते, क्योंकि ये जो सा है, ये सा है, ये किस में आ रहा है, यह में नहीं आ रहा, इसलिए यहां परसवर्ण नहीं हो, परसवर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सा का परसवर्ण होता ही नहीं कोई, तो इसलिए ये वाले उदाहरण दिखाए। तो हमें यह का ध्यान रखना है, यह में यही आपको ध्यान रखना है कि यह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, या व र ल, या व र ल। तो मुख्य रूप से क्या होता है, हमें जो अनुस्वार के बाद में वर्ग के पांचवें, माने वर्ग के पांचवा अक्षर अथवा वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला कोई अक्षर बाद में हो, तो अनुस्वार को जो बाद में वर्ण है उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, बस, और कुछ नहीं समझना। ठीक है, बस इतना ही है इसका तात्पर्य। तो अनुस्वार से है परसवर्ण। अब आगे का सूत्र आ रहा है, चलिएगा। अस्सीवां सूत्र, व पदान्तस्य, ये भी सरल है। ये क्या, पदान्तस्य, ऊपर से इसमें क्या है, अनुवृत्ति आ जाती है अनुस्वार की, ऊपर से अनुस्वार से परसवर्ण सूत्र के आगे वाला सूत्र है ये, तो ऊपर से अनुस्वार से की अनुवृत्ति आती है इसमें। ठीक है, अनुस्वार की अनुवृत्ति आ जाती है। तो कहते हैं पदान्तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्ण भवति, परसवर्ण की अनुवृत्ति आती है इसमें। कहते हैं यहीं की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक मिनट, हाँ यही आएगा, हाँ यही यही इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, अनुस्वार और यहीं की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पद के अंत में यदि अनुस्वार मिलेगा और बाद में यदि कोई आगे आने वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, यही प्रत्याहार का है, तो उसको विकल्प से परसवर्ण होता है। तो पदांत में अनुस्वार किस सूत्र से हुआ था, मौनुस्वारा से। तो मौनुस्वारा जहां पर लगेगा वहीं ये लग सकता है। ठीक है, मौनुस्वारा जहां जहां लगेगा वहां वहां ये नहीं लगेगा, क्योंकि मौनुस्वारा तो हल के परे रहते कहा था, तो हल, तो क्या है, इसने कहा यह, तो इसका मतलब हा हट जाएगा। यदि मौनुस्वार से, ध्यान देंगे, मौनुस्वार से यदि ह के परे रहते अनुस्वार हुआ है तो उसको परसवर्ण नहीं होगा, ये अपने आप पढ़ा देख रहे। ठीक है, अथवा सा शा सा आदि होंगे बाद में तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि विकल्प पदांत के अंत में विकल्प से हो जाएगा। तो जैसे जैसे त्वम करोषि है, ये त्वम करोषि, तुम करते हो, तो त्वम में क्या है, ये त्वम का जो पहले ऐसा शब्द था ये वास्तव में त्वम, तो इसको मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया था पद के अंत में और आगे हल मिल रहा था। अब इसको इस सूत्र ने कहा ये पद के अंत में मिल रहा है यहां पर, तो इसको क्या है, विकल्प करके अनुस्वार हो जाएगा। यह कब, यह में का आ गया, तो इसको परसवर्ण माने आगे का जो वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा अनुस्वार को। तो क्या हो जाएगा, त्वंकारोषी न हो गया, अनुस्वार को क्या हो गया,
त्वं करोषि, बस। और नहीं हुआ तो ये बन गया। तो पदांत में अनुस्वार मिलता है तब उसको दो रूप बन जाते हैं, अपदांत में अनुस्वार मिलेगा और आगे यही आ जाएगा तो एक रूप मिलेगा। ध्यान देंगे, ठीक है। चल, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने कितने सूत्र पढ़ लिए? 1 2 3 4, 4 पढ़ लिए। नहीं, एक और सूत्र था 4 और एक 5, 5 सूत्र पढ़ा दिए, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमः।